नमस्कार। कल हमने पढ़ा आपके जो कंप्लेन लेटर्स चल रहे हैं एडिटर्स को। तो कल हमने पढ़ा था आपके एक तो पढ़ा था पुअर कंडीशन ऑफ रोड्स, जो सड़कों की स्थिति है बहुत ही खराब है, ऐसा हमने पढ़ा था कल एक। दूसरा हमने पढ़ा था पुअर वाटर सप्लाई। इसमें सड़कों की कैसी स्थिति थी, ठीक है। उसके बाद किसको लिखा वो सारी चीज़, इसमें पुअर वाटर सप्लाई में भी हमने सारी चीज़ें पढ़ी। आज के जो टॉपिक है आपके दो लेटर से आपके, तो पहला तो आपका है फ्रीक्वेंट पावर कट और दूसरा है इनसैनिटरी कंडीशन इन योर लोकेलिटी। इसका अर्थ ये हुआ, नंबर एक आपका फ्रीक्वेंट पावर कट का मतलब ये होता है बार बार आपके क्षेत्र में, आपके एरिया में जहाँ पर आप रहते हैं, जो आपकी कॉलोनी, वहाँ पर बार बार लाइट जाना। इलेक्ट्रिसिटी है जिसको हम सामान्य भाषा में लाइट कहते हैं, उसको इलेक्ट्रिसिटी कह सकते हैं, पावर कह सकते हैं। तो फ्रीक्वेंट का पावर कट, बार बार आपके जो पावर की सप्लाई है उसका इंटरप्ट हो जाना या फिर बार बार कट जाना, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंट पावर कट। दूसरा इनसैनिटरी कंडीशन इन योर लोकेलिटी। इनसैनिटरी कंडीशन इन योर लोकेलिटी, आपकी लोकेलिटी में, आपके निवास स्थान जहाँ पर आपका क्षेत्र है, उसमें कंडीशन जो आपकी सैनिटेशन की। अब सैनिटेशन वर्ड तो आपने अभी तो खूब सुना होगा, जब से आपका कोविड आया है, कोरोना आया आपका मार्च के बाद, ये सब तो आपने बहुत बार, हजार बार सुना होगा। बोले सैनिटेशन, सैनिटाइजर, ये वो सारी चीज़ें। तो आगे जब आपने इन लगा दिया, किसी भी वर्ड के आगे जब हम इन लगा देते हैं तो उसका जो अर्थ है, उसका जो मीनिंग है, वो उसका क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। तो सैनिटेशन का मतलब अच्छा होता है, साफ सफाई होता है। तो जब हमने इन लगा दिया, उसका मतलब अपोजिट क्या हो गया, साफ सफाई नहीं रहना। तो आपका जो एरिया है, आपकी जो कॉलोनी है, उसमें इनसैनिटरी कंडीशन इन योर लोकेलिटी, आपकी कॉलोनी में साफ सफाई नहीं रहती। ये हम पढ़ेंगे। तो पहला आप पढ़ेंगे फ्रीक्वेंट पावर कट और दूसरा इनसैनिटरी कंडीशन इन योर लोकेलिटी। ये हम कल पढ़ चुके हैं आपके दोनों के दोनों। चलो नोट करते हैं क्वेश्चन, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। आपके सामने क्वेश्चन है, यू आर रवि और रजनी। आपका नाम या फिर आपको इमेजिन करना है अपने आप को रवि और रजनी। लिविंग एट आपका निवास स्थान है 5 गणेश बाग जयपुर। ये आपका रेजिडेंस है, ये आपका निवास स्थान है, ये भी काम आएगा एड्रेस। 5 गणेश बाग जयपुर। देयर इज फ्रीक्वेंट, फ्रीक्वेंट का मतलब होता है बार बार। पावर कट, जो पावर सप्लाई है, जो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है, जो विद्युत की सप्लाई है वो बार बार कट रही है। देयर इज फ्रीक्वेंट पावर कट एंड वोल्टेज फ्लक्चुएशन। अब इसका मतलब क्या होता है, फ्लक्चुएट का मतलब ये होता है, जैसे मान लो ये आपका वोल्टेज है, ये 0 मान लो। अब इस प्रकार से एक बार आपका वोल्टेज कम है, एक बार ज़्यादा, एक बार कम है, एक बार ज़्यादा, इस प्रकार से अगर वोल्टेज आता है तो उसको बोलते हैं फ्लक्चुएशन। ये आपका वोल्टेज फ्लक्चुएशन होता है इन योर एरिया, आपके क्षेत्र में। कॉजिंग, कारण बन रहा है। ग्रेट, इसका मतलब बड़ा, यहाँ पर बिग। इनकन्वीनियंस, असुविधा। एंड डैमेजिंग, डैमेज का मतलब होता है नुकसान करना, खराब करना कोई भी चीज़ का। तो इसका मतलब हो गया आपका नुकसान या कोई भी चीज़ खराब होना। इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, जो आपके विद्युत के उपकरण हैं आपके घर में, जैसे टीवी है, पंखा है, कूलर है, फ्रीज है, जो भी जितने भी आपके सारे के सारे बोले वो डैमेज हो रहे हैं। राइट ए लेटर टू द एडिटर, आपको एडिटर को लेटर लिखना है। एक्सप्लेनिंग, उनको एक्सप्लेन करते हुए। द डिफ़िकल्टीज, डिफ़िकल्टीज का मतलब हो गया समस्याएं। यू फेस, कौन कौन सी समस्याएं, कौन कौन सी तकलीफ आप जिनका सामना कर रहे हैं, वो सारा का सारा आपको डिफ़िकल्टी जितनी भी आपके सारी की सारी आप उसको लिखेंगे, एडिटर को लेटर लिखेंगे, ऐसा कुछ करना है। चलो नोट करो क्वेश्चन, उसके बाद फिर इसका आंसर लिखते हैं। इसमें से हम क्या क्या डिटेल ले सकते हैं, जैसे हमने पढ़ा सबसे पहले हमारा एड्रेस, तो ये हमारा एड्रेस हो गया। चलो लिखते हैं हमारा एड्रेस सबसे पहले। 5 गणेश बाग
जयपुर। उसके बाद आज की डेट, आज कितनी है, 24 है, ये आपकी होगी डेट आज की 24 जून 2020। उसके बाद अब सामने वाले का एड्रेस, अब सामने वाला अपने लेटर वाले ने दिया नहीं, तो चलो किसी को भी मान लेते हैं, ये तो है आपके एडिटर तो सामने, तो द एडिटर द इंडियन एक्सप्रेस जयपुर। सबसे पहले आपका एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस हो गया, उसके बाद हो गया आज की डेट होगी, और उसके बाद सामने वाले का एड्रेस। इतना नोट करो, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट, और उसके बाद लेटर की मेन बॉडी, ये सारी चीज़ नोट करो। चलो ये आपके लेटर का सब्जेक्ट और मेन बॉडी होगी पूरी की पूरी। चलो सबसे पहले सब्जेक्ट पढ़ते हैं। सब्जेक्ट है आपका फ्रिक्वेंट पावर कट एंड लो वोल्टेज। ये आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ था, इसमें कुछ नया है नहीं। उसके बाद आपका सैल्यूटेशन है सर और मैडम। थ्रू, हमने इससे पहले पढ़ा ये थ्रू द कॉलम्स। अब कॉलम में आपको समझा चुका हूँ, न्यूज़पेपर में कॉलम क्या होते हैं, इससे पहले वाले लेटर्स में जितने भी आपने लेटर्स पढ़े उसमें समझा चुका हूँ। थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, जो आपका एस्टीम्ड ख्यात न्यूज़पेपर है। आई वॉन्ट टू ड्रॉ का मतलब होता है खींचना, ध्यान आकर्षित करना। ड्रॉ द काइंड अटेंशन ऑफ द अथॉरिटीज, जो आपके अथॉरिटीज है, जो आपके अधिकारी गण हैं, उनका ध्यान में इस समस्या की तरफ। कौन सी समस्या आप आगे देखते हैं, अथॉरिटीज ऑफ जयपुर अबाउट के बारे में। अब समस्या क्या है, फ्रिक्वेंट पावर कट एंड लो वोल्टेज। ये आपकी समस्या है। बोले फ्रिक्वेंट पावर कट, बार बार बिजली की सप्लाई वो आपकी कट हो जाती है, और जो वोल्टेज आता है वो भी लो है। तो ये आपकी समस्या होगी फ्रिक्वेंट पावर कट एंड लो वोल्टेज। द रेजिडेंट्स, इसका मतलब होता है निवासी। द रेजिडेंट्स ऑफ गणेश बाग, अब गणेश बाग के निवासी है। ये बहुत सारे आपके रेजिडेंट्स है क्योंकि एस लगा रखा है। द रेजिडेंट्स ऑफ गणेश बाग हैव नॉट येट कम आउट ऑफ डार्क एजेस। जो आपका पहले का समय था, आज से हजारों साल पहले, जब लाइट या इलेक्ट्रिसिटी नहीं हुआ करती थी, चारों तरफ अंधेरा था, तो ये ऐसे बोले जो गणेश नगर के निवासी अभी तक उस एज से, ठीक है ना, वो जो आपकी एज थी उस एज से बोले अभी बाहर नहीं निकले, अभी भी वही समस्याओं का सामना कर रहे हैं। दे हैव बीन फेसिंग, वो सामना कर रहे हैं लॉट ऑफ इनकन्वीनियंस, बहुत सारी असुविधाओं का सामना कर रहे हैं। एंड ट्रबल ड्यू टू इरेटिक, इरेटिक का मतलब होता है बार बार आपको चिढ़ाने वाली, परेशान करने वाली, इरेटिक सप्लाई ऑफ पावर ड्यूरिंग द पीक। पीक का मतलब जब आपकी कोई भी चीज़ हाईएस्ट होती है उसको बोलते हैं पीक। जैसे अभी वर्तमान में अभी आपका जून का महीना चला और अभी गर्मी आपकी हाईएस्ट लेवल पे, इसको बोलते हैं पीक, शिखर कह सकते हैं आप। ड्यूरिंग द पीक समर मंथ्स, अभी बोले गर्मी के जो महीने हैं उसमें पीक चल रहा है। द टेम्परेचर, और जो तापमान है वातावरण का जो टेम्परेचर है, शूट्स अप, कहाँ तक चला गया या चला जा रहा पर डे 45 डिग्री तक, लगभग 45 डिग्री तक आपका टेम्परेचर जा रहा है। तो ये ऐसे बोल रहे हैं पीक समर मंथ्स द टेम्परेचर शूट्स अप टू 45 डिग्री सेंटीग्रेड। रेजिडेंट्स, निवासी ऑफ द एरिया हैव स्पेंट, अब किस प्रकार से देखो स्पेंट बिता रहे हैं, स्लीपलेस एंड अनईजी डेज एंड नाइट्स। रात को उनको नींद लेने में भी समस्या हो रही है क्योंकि लाइट रहती नहीं है, और दिन में भी बिल्कुल अनईजी। तो स्लीपलेस एंड अनईजी डेज एंड नाइट्स, उनके दिन और रात कैसे कट रहे हैं, स्लीपलेस एंड अनईजी। स्टूडेंट्स आर द वर्स्ट सफरर, सबसे ज़्यादा पीड़ित, सबसे ज़्यादा परेशान कौन हो रहे हैं, आपके स्टूडेंट्स हो रहे हैं। दे कांट स्टडी एट नाइट, वो शाम के समय, रात के समय पढ़ नहीं पाते हैं। इवन ड्यूरिंग देयर एग्जामिनेशन, अब उनके एग्जाम भी चल रहे हैं लेकिन अभी भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। दे लो वोल्टेज, अभी आपका जो वोल्टेज है बहुत ही कम है। द लो वोल्टेज हैज़ बीन ए परपेचुअल, इसका मतलब होता है सतत, लगातार, कंटिन्यूस। कोई चीज़ लगातार लंबे समय से चली आ रही है उसको बोलते हैं परपेचुअल। तो बोले लो वोल्टेज हैज़ बीन ए परपेचुअल प्रॉब्लम, समस्या सतत लगातार लंबी समस्या वो चली आ रही इन दिस एरिया, इस क्षेत्र में। द अनइवन
फ्लक्चुएशंस मैंने आपको पहले क्वेश्चन में समझा दिया। फ्लक्चुएट का मतलब होता है जो आपके वोल्टेज का ऊपर नीचे होना, कभी आपका 220 से ऊपर कभी उससे नीचे। तो द अनइवन फ्लक्चुएशंस ऑफ वोल्टेज डैमेज वो क्या कर रहे हैं, आपके डैमेज कर रहे हैं इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, जो आपके इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है, जो घर में जितने भी आपके वो सारी इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं आपके, वो सारे के सारे उनको डैमेज कर रहे हैं। वेरी ऑफन प्राय ये चीज़ हो जाती है। वी हैव बीन रेजिंग, बोले हम लंबे समय से, रेज का मतलब कोई चीज़ उठाना होता है, तो हम बोले उठा रहे हैं। द इश्यू, ये जो मुद्दा है उसको लंबे समय से उठा रहे हैं विद कंसर्न अथॉरिटी, जो संबंधित अधिकारी है, जो आपके बिजली विभाग के अधिकारी है, उनके सामने बोले हम लंबे समय से सारा जो आपका मैटर उसको उठा रहे हैं। नथिंग यूजफुल, कुछ भी काम की चीज़ हैज़ बीन डन सो फार, लेकिन अभी भी कुछ भी काम का या फिर अभी भी कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। आई रिक्वेस्ट यू, अब ये उनको बोले, एडिटर को बोले मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ गिव स्पेस। ये जो हमारी समस्या है, जो हमारा लेटर है, उसको आपके अखबार में स्पेस दीजिएगा, आपके अखबार में जगह दीजिएगा छपने के लिए। बोले प्लीज़ गिव स्पेस टू माई आर्टिकल, जो हमने ये सारा का सारा लिखा है, इसको बोले स्पेस दीजिएगा इन योर न्यूज़पेपर, आपके अखबार में। सो अब उससे होगा क्या, सो इट कैन ओपन आइज ऑफ अथॉरिटी, जो आपके अधिकारी है बोले उनकी आंखें खोल सके, एंड दे कैन फिक्स द प्रॉब्लम, और जो प्रॉब्लम है उसको फिक्स करना। यहाँ पर फिक्स का मतलब होता है ठीक करना। तो जो आपकी समस्या लंबे समय से लगातार चली आ रही, बोले उसको ठीक कर सके, उसको फिक्स कर सके। तो आप इस जो आर्टिकल है इसको बोले आपके अखबार में जगह दे। थैंकिंग यू योर्स रवि या फिर रजनी, जो आपका नाम दे रखा था। चलो नोट करो सारा का सारा, ये आपके सामने है फ्रिक्वेंट पावर कट एंड लो वोल्टेज का एडिटर को लेटर, नोट करो सारा। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4, राइट ए लेटर टू द एडिटर कंप्लेनिंग, शिकायत करते हुए अबाउट इनसैनिटरी कंडीशन इन योर लोकेलिटी। आपका जो निवास स्थान है, आपका जो एरिया, आपका जो क्षेत्र है, आपकी जो भी कॉलोनी, उसमें जो कंडीशन क्या है, इनसैनिटरी कंडीशन है। तो ये आपका हो गया सब्जेक्ट। अच्छा, कभी कभी ऐसा दे रखा होता है आपको, सिर्फ एक लाइन में पूरा का पूरा दे दिया। इससे पहले आपने जितने भी लेटर्स किए हैं सभी में आपको एड्रेस, आपका एड्रेस, सामने वाला का एड्रेस, सारी चीज़ें आपको दे रखी थी, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं दिया है। तो जब आपको कुछ भी नहीं दिया है तो आप क्या कर सकते हैं, तो जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं उसमें आप ये लिख सकते हैं एग्जामिनेशन हॉल, और जो भी आपका शहर, उस शहर का नाम लिख सकते हैं, डेट लिख सकते हैं। उसके बाद अब ये जो एडिटर है आप किसी भी अखबार के संपादक को लिख सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, या फिर आपकी तरफ से कोई काल्पनिक एड्रेस भी बना सकते हैं। अब आपकी इच्छा है, आप एग्जामिनेशन हॉल लिखें या फिर आपकी तरफ से कोई भी काल्पनिक एड्रेस बनाएं। तो चलो हम क्या करते हैं, काल्पनिक एड्रेस बना देते हैं हमारी तरफ से। जैसे हमारा क्षेत्र फलोदी है, फलोदी की किसी कॉलोनी का नाम लिख देते हैं। चलो एक एड्रेस बनाते हैं, आदर्श नगर का बना देते हैं, 16 आदर्श नगर फलोदी। आपका ये निवास स्थान है 16 आदर्श नगर फलोदी। चलो डेट लिखते हैं आज की, 24 जून 2020, ये आज की डेट हो गई। अब आपको एडिटर को लिखना है, इंग्लिश में लिख रहे हैं तो किसी अंग्रेजी अखबार का नाम लिखना, आपको हिंदी का नहीं लिखना है। तो द एडिटर, द टाइम्स ऑफ इंडिया, जयपुर। आपका एड्रेस हो गया, डेट हो गई, उसके बाद जिसको भेज रहे हैं उसका एड्रेस हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमेशा आपको क्वेश्चन में से निकालना पड़ता है, तो ये आपका पड़ा सब्जेक्ट, इनसैनिटरी कंडीशन इन योर लोकेलिटी। योर की जगह अब आप क्या कर लेंगे, और कर देंगे। इनसैनिटरी कंडीशन इन आवर लोकेलिटी। जो आपकी कॉलोनी है उसमें साफ सफाई बिल्कुल नहीं रहती, कचरा इधर उधर फेंका पड़ा रहता है। बारिश के समय पानी से पूरी नालियाँ आपकी जो है भर जाती है, फिर प्लास्टिक से भर जाती है। जो भी कंडीशन है सारी की सारी लिखेंगे। सबसे पहले ये नोट करो, आपका एड्रेस, डेट, सामने वाला का एड्रेस, और उसके बाद सब्जेक्ट। इतना नोट करो, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। चलो लेटर की बॉडी पढ़ते हैं। सबसे पहले सर और मैडम, सर या मैडम आप उनको संबोधित कर रहे हैं, थ्रू के द्वारा द कॉलम
ऑफ योर एस्टीम्ड, आपके जो प्रख्यात न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर, आई वॉन्ट टू एक्सप्रेस, मैं एक्सप्रेस करना चाहता हूँ। एक्सप्रेस का मतलब कोई भी चीज़ कहना, कोई भी चीज़ बोलना होता है। तो बोला आई वॉन्ट टू एक्सप्रेस माई कंसर्न, इसका मतलब होता है चिंता, ऑफ इनसैनिटरी। मैंने बोला आपको सैनिटरी का मतलब होता है आपका अच्छा, और इसका मतलब हो गया अब जब इन लगे उसका वर्ड क्या, वर्ड का मीनिंग हो गया आपका अपोजिट। इसका मतलब कोई चीज़ खराब है, गंदगी पड़ी, उसको बोलते हैं इनसैनिटरी कंडीशंस इन आवर लोकेलिटी। बोले हमारी जो लोकेलिटी है, हमारा जो निवास स्थान है, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इनसैनिटरी कंडीशन है। इट इज़ रादर डिफ़िकल्ट, बोले मानना ही मुश्किल है, टू बिलीव, विश्वास करना मुश्किल है, दैट कॉलोनी, बोले कॉलोनी लाइक अवर्स, जैसे हमारी कॉलोनी है, बोले ये बोले इस बात पर विश्वास करना ही मुश्किल है। इट इज़ रादर डिफिकल्ट टू बिलीव, बोले विश्वास करना मुश्किल है, दैट कॉलोनी लाइक अवर्स, जो हमारी कॉलोनी है, एग्जिस्ट, जिसका अस्तित्व है, जो यहाँ पर है आपकी, विद इन द एम्बिट, एम्बिट का मतलब होता है एरिया, या आप ऐसे कह सकते हैं कोई परिधि में। मान लो ये आपकी शहर की पूरी सिटी है, इस प्रकार से परिधि, इसके अंदर कोई भी चीज़ होती है इसको बोलते हैं विद इन द एम्बिट, शहर की परिधि के अंदर। तो ऐसे बोले हमारी जो कॉलोनी है, जो आपकी स्थित है विद इन द एम्बिट ऑफ फलोदी, जो फलोदी आपकी सिटी है, फलोदी शहर है, उसके एम्बिट में, उस इस प्रकार से आप उसकी जो बाहरी परिधि करेंगे उसके अंदर स्थित है, कोई किनारे पर स्थित नहीं है, बोले एम्बिट ऑफ फलोदी। अब देखो समस्या क्या क्या है, बोले ब्लॉक ड्रेन्स। ड्रेन्स का मतलब जो आपका पूरा का पूरा पानी जाता है, सीवरेज का जितना भी, वो सारा का सारा ब्लॉक है, बंद पड़ा है, प्लास्टिक के कारण बंद हो या किसी कारण बंद हो, पूरा का पूरा आपका ब्लॉक पड़ा है, एकदम बंद है। पाइल्स, इसका मतलब होता है ढेर, इस प्रकार से जैसे ढेर लगे होते हैं नहीं, इस प्रकार से बोले पाइल्स ऑफ गार्बेज, कूड़े करकट का, प्लास्टिक की थैलियों का, कचरा जितना भी उसका बोले ढेर लगा हुआ है, ठीक है। जो आपके ड्रेन्स है, जो आपके नाले हैं, वो सारे के सारे ब्लॉक्ड हो चुके हैं, ब्लॉक्ड है पूरे के पूरे, पाइल्स ऑफ गार्बेज और कचरे का ढेर लगा हुआ है। स्टिंकिंग, इसका मतलब होता है बदबूदार। जब आप बोले हमारी कॉलोनी की गली से निकलेंगे, किसी भी गली से निकलेंगे, तो स्टिंकिंग मतलब तो बहुत ही ज़्यादा बदबू देना, बोले स्टिंकिंग लैंड्स, जो गलियां हैं, जो सड़कें, बोल बदबू दे रही है। एंड वाटर लॉक्ड, और पानी आपका जगह जगह रुका हुआ है। वाटर लॉक्ड का मतलब पानी कहीं एक जगह रुक जाना। वाटर लॉक्ड, ओपन स्पेसेस, खाली जगह, जहाँ पर भी खुली जगह, वहाँ पर आपका पानी एकत्रित हुआ, पानी इकट्ठा पड़ा है। स्पीक वॉल्यूम्स ऑफ द सैनिटरी कंडीशंस ऑफ द कॉलोनी, जो हमारी कॉलोनी है उसके बारे में सब कुछ बता रहा है, सारी चीज़ें विस्तार से बता रहा है। बोले हमारी कॉलोनी की जो सैनिटेशन की कंडीशन है, जो आपकी कंडीशन कैसी है, सारी चीज़ें बता रहा है। दिस हैज़ एक्सपोज्ड, एक्सपोज का मतलब होता है खुला करना, सामने करना। तो देखो क्या कर रहा है, बोले दिस का मतलब ऊपर की जो भी सारी आपकी समस्याएं हैं, ये ब्लॉक ड्रेन है, पाइल्स ऑफ गार्बेज है, या फिर आपके वाटर लॉक्ड की कंडीशन है, वो सारी की सारी, बोले ये सारी चीज़ें मिला के दिस एक्सपोज्ड द रेजिडेंट्स, जो आपके निवासी, उनको एक्सपोज कर रहे हैं, मतलब सामने कर रहे हैं, टू मल्टीपल डिजीजेज, बहुत सारी बीमारियों के सामने कर रहे हैं, बहुत सारी बीमारियां जो आपके हो सकती है आपके सामने। इस प्रकार की समस्या आ रही है, डायरिया, कोलेरा एंड स्किन डिजीजेज, त्वचा से संबंधित बहुत सारी बीमारियां हैव फाउंड, इनको जगह मिल गई है। ए हॉस्पिटेबल स्टे इन द कॉलोनी, मतलब जिस प्रकार से जो हमारे मेहमान होते हैं, जिनकी उनकी हम सेवा अवगत करते हैं, उस प्रकार से बोले उनको जगह मिल गई, आराम से यहाँ पर वो स्टे हो गए इन आवर कॉलोनी। द रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी, जो आपकी सोसाइटी हैज़ बीन टेकिंग अप द इश्यू ऑफ सैनिटेशन विद द चेयरमैन, जो आपके चेयरमैन है नगर पालिका के, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के चेयरमैन है, बोले उनके सामने जो आपकी वेलफेयर सोसाइटी है, ये बहुत बार हमने जो इश्यू उसको उठाया सैनिटेशन का। फॉर ए लॉन्ग टाइम नो फॉलो अप एक्शन हैज़ बीन टेकन सो फार, लंबे समय से बोले हम ये जो हमारी समस्या है उनके सामने रख रहे हैं, लेकिन कोई भी एक्शन, अभी तक कोई भी एक्शन, किसी प्रकार की कोई कार्रवाई, साफ सफाई की जो भी काम करना वो आपका हुआ नहीं। ओनली फेक प्रोमिसेस, सिर्फ वादे आपके, वो भी कैसे, फेक, फेक का मतलब झूठे, जिस प्रकार से नेता लोग झूठे वादे करते हैं, उसी प्रकार से बोले ये आपके सारे के सारे फेक प्रोमिसेस, और कुछ भी नहीं अभी तक जैसा आपने देखा है, एंड नथिंग मोर, और इसके अलावा कुछ नहीं। आई होप, मैं आशा करता हूँ, द म्यूनसिपल अथॉरिटी, जो आपके नगर पालिका के कर्मचारी या फिर अधिकारीगण हैं, विल टेक इफेक्टिव एंड अर्जेंट स्टेप्स, प्रभावी और अर्जेंट स्टेप्स, जो भी इनको स्टेप्स उठाने वो तुरंत उठाएंगे, टू मेक दिस सेटलमेंट, सेटलमेंट का मतलब आपकी कॉलोनी जहाँ पर आप रहते हैं, फिट फॉर ह्यूमन हैबिटेशन, जहाँ पर मानव निवास, हैबिटेशन का मतलब होता है निवास स्थान, जहाँ पर बोले मानव निवास करे, उस प्रकार की कॉलोनी, ये हमारा जो सेटलमेंट है इस प्रकार का बनाएंगे, हम आशा करते हैं जो आपके अधिकारीगण उनसे। इफ़ यू गिव स्पेस
दिस आर्टिकल इन योर न्यूज़पेपर। अगर जो मेरा आर्टिकल है ये पूरा का पूरा जो लेटर है आपके न्यूज़पेपर में इसको जगह देते हैं तो हो सकता है अधिकारी जाग जाए और हमारा जो सेटलमेंट, हमारा जो स्थान है, निवास स्थान, उसको भी साफ सुथरा रखे, जिस प्रकार से जैसा स्थान मानव के लिए चाहिए वैसा उसको कर सके। थैंकिंग यू योर ट्रूली। अगर आपका नाम नहीं दिया है आप लिख सकते हैं XYZ, आप लिख सकते हैं ABC, आपकी मर्जी है, आप कुछ भी लिखे। और अगर नाम दे रखा है तो आप उसमें नाम लिखे। ये सारी की सारी आपके ये लेटर पूरे हो गए। चलो नोट करो। आज का यहीं पर ख़त्म होता है। जय हिंद, जय भारत।